मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अपना मन ही होता है। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को हराने वाला सबसे खतरनाक दुश्मन उसके भीतर ही छिपा होता है। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तब वही मन उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे क्रोध, अहंकार, लालच और भय, ये सभी मन के ही रूप हैं। ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान गुस्से में होता है, तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। कई बार वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। एक पल का गुस्सा वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह अहंकार, घमंड भी मनुष्य को गिराने का काम करता है। जब व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, तब वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी वहीं रुक जाती है। लालच, लोभ भी एक बड़ा शत्रु है। जब इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा करता है, तब वह गलत रास्ते अपनाने लगता है। धीरे धीरे वह अपने चरित्र और ईमानदारी को खो देता है। भय, डर भी इंसान को कमजोर बनाता है। डर के कारण इंसान नए अवसरों को छोड़ देता है, जोखिम नहीं लेता और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की हर कठिनाई को जीत सकता है। लेकिन जो अपने मन से हार जाता है, उसे कोई भी बाहरी शत्रु आसानी से हरा सकता है। इसीलिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। छोटी छोटी आदतें भी इसमें बहुत मदद करती हैं, जैसे समय पर उठना, अच्छे लोगों के साथ रहना, सही किताबें पढ़ना और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। ये सब चीजें मन को मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही है, और यही समझ उसे दूसरों से अलग और सफल बनाती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही छिपा होता है। यह बात धीरे धीरे एक युवक अर्जुन को समझ आने लगी थी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, लोगों में अपनी पहचान बनाना चाहता था। शुरू में वह बहुत मेहनत करता था, हर काम पूरी लगन से करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगे। एक दिन उसने देखा कि उसका एक दोस्त उससे आगे निकल गया है। अच्छी नौकरी, अच्छा नाम, सब कुछ। यह देखकर अर्जुन के मन में हल्का सा दुख हुआ, जो धीरे धीरे जलन में बदल गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, मैं उससे कम नहीं हूं, फिर वो आगे कैसे निकल गया। यहीं से उसके अंदर एक नया शत्रु जन्म ले चुका था, ईर्ष्या। धीरे धीरे अर्जुन का ध्यान अपने काम से हटकर दूसरों की जिंदगी पर जाने लगा। वह हर समय यही सोचता कि कौन उससे आगे है, कौन क्या कर रहा है। अब वह मेहनत तो करता था, लेकिन मन से नहीं। उसका ध्यान बंट चुका था। एक दिन उसके गुरु ने उसे देखा और पूछा, अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। अर्जुन ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन गुरु की नजरों से बच नहीं पाया। उसने सब कुछ बता दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु सामने नहीं, अंदर बैठा है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, वो कौन है? गुरु ने कहा, ईर्ष्या, और उसके साथ साथ तुम्हारा अहंकार भी। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा था कि उसका दुश्मन उसका दोस्त है, लेकिन असल में तो वह खुद ही अपने खिलाफ खड़ा हो चुका था। गुरु ने समझाया, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, न कि दूसरों की सफलता पर। अर्जुन ने यह बात समझी, लेकिन न उसे अपने मन को नियंत्रित करना आसान नहीं लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक उसने कोशिश की कि वह दूसरों के बारे में न सोचे, लेकिन मन बार बार उसी दिशा में चला जाता। कभी उसे अपने दोस्त की सफलता याद आती, कभी खुद की असफलता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर फिर से गुरु के पास गया। गुरुजी, मैं समझ तो गया हूं, लेकिन अपने मन को रोक नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, मन को जबरदस्ती नहीं रोका जाता, उसे सही दिशा दी जाती है। फिर गुरु ने उसे एक अभ्यास दिया, जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आए, तुरंत अपने लक्ष्य को याद करो और खुद से पूछो, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूं। अर्जुन ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई,
लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब जब भी उसे किसी की सफलता देखकर जलन होती, वह खुद को रोकता और अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन मनुष्य के भीतर सिर्फ एक ही शत्रु नहीं होता। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिला, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया भाव पैदा हुआ, अहंकार। अब उसे लगने लगा कि वह दूसरों से बेहतर है। वह अपने साथ काम करने वाले लोगों को कम समझने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में कठोरता आ गई। उसके साथ ही उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन अर्जुन को इसका एहसास नहीं हुआ। एक दिन प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती हो गई। अर्जुन ने अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर दोष डालना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई और अंत में वह प्रोजेक्ट उससे छिन गया। अंतःदर प्रोजेक्ट अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगा। वह फिर से अपने गुरु के पास गया। इस बार उसका सिर झुका हुआ था। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, इस बार तुम्हारा शत्रु कौन था? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अहंकार। गुरु ने कहा, जब इंसान जीतने लगता है तब उसका असली परीक्षा शुरू होती है। हार में इंसान सीखता है, लेकिन जीत में वह खुद को खो देता है अगर सावधान न रहे तो। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसका मन बार बार उसे अलग अलग रूप में हराने की कोशिश करता है। कभी ईर्ष्या बनकर, कभी अहंकार बनकर, कभी डर बनकर। अब उसने एक नया निर्णय लिया। वह अपने मन को समझेगा, उससे लड़ेगा नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देगा। उसने अपने जीवन में कुछ नियम बनाए। वह रोज कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों को समझेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता था, बल्कि खुद से करता था, क्या मैं कल से बेहतर हूं? उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसमें अहंकार नहीं था। एक दिन उसका वही दोस्त जिससे वह पहले जलता था, उसके पास आया और बोला, अर्जुन, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। अब तुम में एक अलग शांति है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन जीवन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद अर्जुन को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार उसका सामना भय से हुआ। उसे एक बड़ा निर्णय लेना था, जिसमें जोखिम भी था। अगर वह सफल होता तो बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन असफल होने का डर भी उतना ही बड़ा था। उसका मन फिर से डगमगाने लगा। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह डर धीरे धीरे उसे कमजोर करने लगा। इस बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने डर के कारण रुक जाऊं? उसे अपने गुरु की बात याद आई, डर भी मन का ही एक खेल है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह डर के बावजूद आगे बढ़ेगा। उसने कदम उठाया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं। कई बार उसे लगा कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चीजें उसके पक्ष में आने लगी। अब उसे यह समझ आ चुका था कि डर केवल शुरुआत में बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, डर छोटा होता जाता है। अब अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति पैदा हो चुकी थी, आत्म नियंत्रण की शक्ति। वह जान चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। हर दिन उसका मन उसे परखता था, कभी लालच से, कभी गुस्से से, कभी डर से। लेकिन अब अर्जुन तैयार था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतने शांत और मजबूत कैसे बन गए? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान लिया है। और उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलक रही थी। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी, क्योंकि मन को समझना एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। अर्जुन की आंखों में जो गहरी समझ झलक रही थी, वह किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर लड़े गए अनगिनत छोटे छोटे युद्धों की जीत थी। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। वह हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगा था। जहां पहले वह समस्याओं से घबरा जाता था, अब वह उन्हें समझने की कोशिश करता था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। वह कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। एक दिन अर्जुन के जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। इस बार उसे धन कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। एक ऐसा काम जिसमें बहुत पैसा था, लेकिन उसमें थोड़ी बेईमानी भी शामिल थी। उसके कुछ साथियों ने उसे समझाया, अर्जुन, यह मौका बार बार नहीं आता, थोड़ा समझौता कर लो, जिंदगी बन जाएगी। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। एक तरफ उसकी मेहनत और ईमानदारी थी, और दूसरी तरफ जल्दी मिलने वाला धन। उस रात वह बहुत बेचैन था। उसका मन उसे बार बार कह रहा था, कोई नहीं जान पाएगा, बस एक बार कर लो। लेकिन उसके भीतर एक दूसरी आवाज भी थी, क्या यह सही है? यही वह क्षण था जहां उसका सबसे बड़ा शत्रु फिर से सामने आ चुका था, लालच। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने सिद्धांतों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं?
उसने पूरी रात अपने मन से संघर्ष किया। कभी उसे लगता कि वह यह अवसर खो देगा, कभी लगता कि अगर उसने गलत रास्ता अपनाया तो वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। सुबह होते होते उसने एक निर्णय लिया। उसने उस काम को ठुकरा दिया। उसके साथ ही हंसने लगे, तुमने बहुत बड़ा मौका खो दिया, जिंदगी भर पछताओगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों बाद वही काम करने वाले लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए। उनका नाम खराब हुआ और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अर्जुन ने यह देखा और चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अब उसे यह समझ आ गया था कि मनुष्य का मन हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। धीरे धीरे अर्जुन का नाम और सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे एक समझदार और शांत व्यक्ति के रूप में देखने लगे, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन उसके परिवार में एक बड़ी समस्या आ गई। उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक अर्जुन के कंधों पर आ गई। अब उसे अपने काम के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखना था। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था। कभी वह थक जाता, कभी परेशान हो जाता और कई बार उसे गुस्सा भी आने लगता। एक दिन बहुत ज्यादा तनाव में आकर वह अपने छोटे भाई पर चिल्ला पड़ा। उसका भाई चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर अर्जुन को बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा फिर से उसके ऊपर हावी हो रहा है। तो लगीन अंदर सबने बढ़। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने इतना कुछ सीखा, फिर भी मैं खुद को संभाल नहीं पाया। लेकिन इस बार उसने खुद को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश की। अगले दिन उसने अपने भाई से माफी मांगी। उसने अपने मन से कहा, गलती होना गलत नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। अब अर्जुन ने एक और चीज सीखी। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि वह कभी भटकेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब वह भटके तो हम उसे सही रास्ते पर वापस ले आएं। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुका था। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया। गुरु ने पूछा, अर्जुन, अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मेरा मन, जो कभी क्रोध बन जाता है, कभी लालच, कभी डर और कभी अहंकार। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, और अब तुम उससे कैसे निपटते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, अब मैं उससे लड़ता नहीं, उसे समझता हूं। जब वह मुझे भटकाने की कोशिश करता है तो मैं खुद को याद दिलाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि जिसने अपने मन को पहचान लिया वह जीवन की आधी लड़ाई जीत चुका है। लेकिन जीवन की यात्रा में सीख कभी खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद अर्जुन को बहुत बड़ी सफलता मिली। वह अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी और पहचान भी। लोग उसकी तारीफ करते, उसकी मिसाल देते। लेकिन इस बार अर्जुन सावधान था। उसे पता था कि सफलता के साथ सबसे बड़ा खतरा फिर से अहंकार का होता है। इसलिए उसने खुद को हमेशा याद दिलाया, मैं आज जो हूं वह मेरी मेहनत और मेरे गुरु के मार्गदर्शन की वजह से हूं। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता, दूसरों का सम्मान करता और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखता। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, मुझे भी आपकी तरह सफल बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचानो। युवा ने पूछा, वह कौन है? अर्जुन ने कहा, तुम खुद। युवा हैरान रह गया। अर्जुन ने समझाया, जब तक तुम अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, डर और लालच को नहीं समझोगे, तब तक तुम बाहर की दुनिया को नहीं जीत सकते। धीरे धीरे अर्जुन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया, लेकिन वह हमेशा खुद को एक विद्यार्थी ही मानता रहा। हर दिन वह कुछ समय अपने साथ बिताता, अपने विचारों को समझता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। अब उसे यह समझ आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। और यह जीत एक बार नहीं, हर दिन हासिल करनी पड़ती है। हर सुबह एक नई परीक्षा होती है, हर शाम एक नया अनुभव। और इस पूरे सफर में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों उसका अपना मन ही होता है, जो उसे गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। बस फर्क इतना है कि इंसान उसे किस दिशा में ले जाता है। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह गई थी, वह उन सभी लोगों की कहानी बन चुकी थी जो अपने भीतर के शत्रु से लड़ रहे थे। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता गया। अब लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं, बल्कि अपने मन की उलझने सुलझाने भी आने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों?
अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि आपने बाहर सब कुछ पाया है लेकिन अंदर के मन को समझने का समय नहीं दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोले, तो क्या अब भी देर नहीं हुई? अर्जुन मुस्कुराया, जब इंसान जाग जाए वही सही समय होता है। यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में हल्की चमक आ गई। अब अर्जुन केवल खुद नहीं बदल रहा था, वह दूसरों को भी बदलने की राह दिखा रहा था। लेकिन हर दिन आसान नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके कुछ महत्वपूर्ण काम बिगड़ गए, कुछ फैसले गलत साबित हुए। अब उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? यह वही अर्जुन था जिसने अपने मन को समझना सीख लिया था, लेकिन इस बार चुनौती और गहरी थी। उसका मन अब उसे हार मानने के लिए कह रहा था, बहुत हो गया, अब आराम करो, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने मन को ध्यान से सुना और फिर शांत होकर खुद से कहा, तुम्हारा काम है कोशिश करना, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि असफलता भी एक परीक्षा है, यह देखने की परीक्षा कि इंसान अपने सिद्धांतों पर कितना टिक सकता है। अर्जुन ने हार नहीं मानी, वह फिर से खड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा धैर्य के साथ अपने काम में लग गया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब अर्जुन को यह गहराई से समझ आ चुका था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चा विजेता होता है। एक दिन उसके गुरु फिर से उसके सामने आए। उन्होंने पूछा, अर्जुन, अब तुम क्या सीख गए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, गुरुजी, अब मुझे यह समझ आ गया है कि जीवन में शत्रु को हराना नहीं, उसे समझना जरूरी है। गुरु ने कहा, और अब तुम्हारा मन कैसा है? अर्जुन बोला, अब मेरा मन मेरा शत्रु नहीं, मेरा मार्गदर्शक बन गया है। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब अर्जुन हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठता था। वह अपने काम के साथ साथ लोगों की मदद भी करता, उन्हें सही राह दिखाता। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी सीख को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा। एक दिन उसने अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वह लोगों को कहानियों के माध्यम से समझाने लगा कि कैसे मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। कैसे क्रोध, अहंकार, लालच और डर इंसान को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और कैसे धैर्य, संयम और सही सोच उसे मजबूत बनाते हैं। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे उसका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। अब अर्जुन समझ चुका था कि ज्ञान का असली उपयोग तभी है जब वह दूसरों के काम आए। एक दिन उसने अपने श्रोताओं से कहा, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको इन कहानियों से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चाणक्य नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह आगे बोला, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। और इस ज्ञान को अपने अपनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। लोग ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे। अर्जुन ने अंत में धीरे से कहा, हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने मन को समझते रहिए, उसे सही दिशा देते रहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोला, तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।